Assalamu alaikum. The topic we are going to discuss today is fermentation. You would be well knowledge able about the process of the fermentation. A very easy course outline. First of all, you should know about what the fermentation is. Fermentation, the process of fermentation is actually a process for the production of a product by means of the mass culture of a microorganism. मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा fermentation का समझाया होगा कि fermentation एक ऐसे process को कहते हैं जिसमें microorganism involve होंगे, अपनी metabolic activities perform करेंगे और आपको कोई useful product दे देंगे. इस process को आप fermentation कहेंगे in the term of food biotechnology, in term of industrial biotechnology. So this is the brief intro about fermentation. तो जितने भी process आपके जो भी आप अपना valuable product बना रहे हैं, target product बना रहे हैं, ज़्यादातर जो जितने भी food biotechnology में आप देखेंगे वो fermentation के process के through ही हो रहे होंगे. तो हम इसका एक थोड़ा सा brief introduction है वो देख लेते हैं. यहाँ पे fermentation की जो definition है कि fermentation is a metabolic process in which an organism convert a carbohydrate such as starch, sugar into alcohol or an acid. ये बिल्कुल अथेंटिक फर्मेंटेशन की डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है. ज़्यादातर जो बायोकेमिस्ट्री में है फर्मेंटेशन की डेफिनेशन देखी जाती है कि आपने देखा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यीस्ट है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी की हम बात कर लेते हैं. वो क्या करती है, वो शुगर है उसको ग्लूकोज को यूज़ करती है और उसको 6 to 7 डेज़ के बाद कन्वर्ट कर देती है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में. तो ये एक जो है प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन हो रहा होता है. और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या हो रहा होता है, ब्रेड में लीवनिंग का इफेक्ट आ रहा होता है. ये बेसिकली डो राइज में ज़्यादातर ये प्रोसेस देखा गया है. और इसके अलावा आपने डिफरेंट फर्मेंटेशन के प्रोसेस देखे होंगे, आपने अल्कोहल फर्मेंटेशन देखी होगी. फिर इसके अलावा डिफरेंट फर्मेंटेड फूड जैसे कि योगर्ट आप डिस्कस कर चुके हैं, उसमें भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस देखा होगा. तो फर्मेंटेशन एक बड़ा ही बेसिक प्रोसेस है और आपके फूड को डिज़ायर टेस्ट, डिज़ायर अरोमा, डिज़ायर टेक्सचर देने के लिए इस्तेमाल होता है. तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसके बारे में जिक्र हुआ कि ये यीस्ट जो होगी परफॉर्म फर्मेंटेशन करेगी ऑब्टेन एनर्जी बाय कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल. ये जो साइंस ऑफ फर्मेंटेशन है इसको दूसरी टर्म में जाइमोलॉजी भी कहा जाता है. वेरी इजी. फर्मेंटेशन की तरफ अगर हम आगे जाएं तो पहले फर्मेंटेशन का जो वर्ड है वो लेटिन वर्ब से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है तो बॉयल. यही वाली इक्वेशन है जो मैंने आपको भी डिस्क्राइब किया है कि कोई मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म होगा, फॉर एग्जांपल लेट्स से यीस्ट है, वो ग्लूकोज पे जो है ग्लूकोज को यूज़ करेगी, कंज्यूम करेगी एज अ सबस्ट्रेट और कन्वर्ट कर देगी एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में. तो ये ज़्यादातर प्रोसेस डो मेकिंग में, ब्रेड मेकिंग में, जो ब्रेड की राइजिंग है उसमें जो बॉयल आ रहे थे, लीवनिंग का इफेक्ट आ रहा था उसमें देखा गया. तो इस वजह से इस प्रोसेस का नाम रख दिया गया टू बॉयल के कुछ उभर रहा है, भर रहा है, कुछ साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है. तो इस तरह से ये लेटिन वर्ब में फर्मेंटेशन का इस प्रोसेस को नाम दे दिया गया. अब फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है इसकी एक डिफरेंट टर्म है इन रिस्पेक्ट टू बायोकेमिस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी. बायोकेमिस्ट्री में अगर आप बात करें जितनी भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म है आप उसको फर्मेंटेशन के अंडर ले आते हैं. जिस तरह से आपने ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस पढ़ा होगा या और जो अपने साइकिल्स हैं वो देखे होंगे. लेकिन जब आप इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे या माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए फर्मेंटेशन की डिफरेंट टर्म होगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए फर्मेंटेशन क्या है, ये कोई प्रोसेस है जिसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे और अपना जो डिज़ायर वैल्यूएबल प्रोडक्ट है वो बनाएंगे और उसको यूज़ करेंगे. फर्दर क्या है कि फर्मेंटेशन जो है फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज़ होती है. जैसे कि पिकल्स, चीज़ और योगर्ट में आप लोग देख सकते हैं कि अब वो किस तरह से हो रहा है कि फर्मेंटेशन किस तरह से प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है. माइक्रोऑर्गेनिज्म अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके लैक्टिक एसिड बना रहे हैं. तो लैक्टिक एसिड इन चीज़ों को सोर टेस्ट भी दे रहा है, एक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहा है और ज़्यादा अरसे के लिए प्रिजर्व भी कर रहा है. अगर हम हिस्ट्री ऑफ फर्मेंटेशन की बात करें तो ये जो फर्मेंटेशन है, ये कल्चरिंग है, ये बड़ी पुरानी हिस्ट्री जो आप इसको कह सकते हैं बड़ी इसकी डिफरेंट फेजेस में आती है कि बड़ी इस जो हिस्ट्री है इसकी बड़ी पुरानी है. आपको ये भी आप लोगों को इल्म है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है अर्थ में हर जगह प्रेजेंट है, चाहे वो सॉइल हो या हमारे फूड हो, होम और हमारी इवन बॉडी में भी, जिस तरह से आप देख चुके हैं. फिर फर्दर किए कि कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे हैं, कुछ ऐसे हैं जो अच्छे नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो आपको डिज़ीज़ कॉज करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपको डिज़ीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं.
तो एक और फर्मेंटेशन के प्रोसेस में ये चीज़ भी आप ज़रूरी देखेंगे कि आपके पास बैलेंसिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़ा ज़रूरी है। अगर आप फर्मेंटेशन का प्रोसेस रन कर रहे हैं तो उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बैलेंसिंग बड़ी ज़रूरी है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बैलेंसिंग ज़रूरी नहीं होगी तो आपका जो प्रोसेस है वो सही तरीके से रन नहीं हो सकेगा। अब हिस्ट्री ऑफ फर्मेंटेशन की जैसे मैं जिक्र कर रही थी कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के लिहाज से, फूड बायोटेक्नोलॉजी के लिहाज से इसकी 5 फेजेज़ हैं। तो जो पहली फेज़ है वो अल्कोहल फर्मेंटेशन की तरफ जाती है। यू ऑल नो वेरी वेल। फिर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करते हैं एंटीबायोटिक, फिर सिंगल सेल प्रोटीन्स बनी, मेटाबॉलिक प्रोडक्शन हुई, और फर्दर ये जो हिस्ट्री है ये बायोटेक्नोलॉजी की तरफ आती है कि फर्मेंटेशन को फाइनली बायोटेक्नोलॉजी के डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए यूज़ किया गया, ख़ास तौर पे फूड बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो ये फेज़ 5 जो है और इसका जो ड्यूरेशन है वो बड़ा आप लोगों के सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम फर्मेंटेशन की टाइप्स की तरफ जाएँ तो देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशंस, लेकिन जो बेसिक है हम सिर्फ उनका ही जिक्र करेंगे। इसमें आप कह सकते हैं जो पहली टाइप ऑफ फर्मेंटेशन है वो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन है। नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो टाइप ऑफ फर्मेंटेशन है जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो किसी सॉलिड सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रो कर रहे होंगे। जैसे कि आपने ब्रेड के ऊपर अगर फंगस ग्रो होती हुई देखी हो तो आप उसको सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन के ऊपर अंदर ले आ सकते हैं, क्योंकि ब्रेड जो है वो सॉलिड सबस्ट्रेट आ जाता है। फिर समर्ज फर्मेंटेशन क्या होगी कि समर्ज, नाम से ही पता चल रहा है कोई चीज़ डूबी होगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, किसी सोल्यूशन में, किसी लिक्विड में समर्ज्ड हुए होंगे, तो आप उसको समर्ज फर्मेंटेशन के अंदर ला सकते हैं। जैसे कि आप जो एग्जांपल देते हैं योगर्ट की फर्मेंटेशन लगाते हैं, मिल्क में आप स्टार्टर कल्चर डालते हैं योगर्ट का, तो उसको आप समर्ज फर्मेंटेशन कह सकते हैं। एनारोबिक फर्मेंटेशन क्या होगी, ऐसी फर्मेंटेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बगैर हो रही हो, उसको आप एनारोबिक कह सकते हैं। और एनारोबिक में क्या होगा कि वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है फॉर द ग्रोथ। फिर फर्दर हम चलते हैं एरोबिक फर्मेंटेशन की तरफ। एरोबिक नाम से पता चल रहा है कि ऐसी फर्मेंटेशन जिनमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी और वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे जो ऑक्सीजन कंज्यूम करके अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे और आपको अपना प्रोडक्ट बना देंगे। अब अगर हम फर्मेंटेशन की कुछ बेसिक देखें तो इन तमाम फर्मेंटेशन में जो होगा आपका जो प्रोडक्ट होगा वो सेल हो सकता है, जिसको आप बायोमास प्रोडक्शन कह सकते हैं। फिर फर्दर आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो हैं अपने मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं। कौन कौन से मेटाबोलाइट, जैसे अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, एंटी फंगल एजेंट्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, इंजाइम्स हो सकते हैं, फूड्स हो सकते हैं, डिफरेंट स्टीरॉयड्स, वाइटामिन को एंजाइम्स हो सकते हैं। और जो तीसरा आपका जो प्रोडक्ट हो सकता है, फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फॉरेन प्रोडक्ट हो सकता है, जिसको आप रेफर कर सकते हैं प्रोडक्ट फ्रॉम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टेज। तो उसमें ह्यूमन थेरापेटिक्स हो सकते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं, अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि फर्मेंटेशन जो है एक वाइड फील्ड है जो बहुत सी एरियाज़ को कवर करती है, और जो वेल बीइंग है या फ्लोरिशिंग आप किसी भी टेक्निक के लिए कह सकते हैं, तो बड़ी ज़रूरी है। अब अगर सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन को हम जिक्र देखें तो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे एक सॉलिड सरफेस के ऊपर। मशरूम कल्टीवेशन को ज़्यादातर सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में होते हुए देखी गई है। अब फिर फर्दर सबमर्ज फर्मेंटेशन में देखेंगे तो क्या है कि इट इज़ अ मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बायोमॉलिक्यूल इन एंजाइम एंड अदर रिएक्टिव कंपाउंड्स आर सबमर्ज्ड इन अ लिक्विड सच एज अल्कोहल और न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, कि इसमें जो आपके बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो सबमर्ज हुए होंगे किसी भी लिक्विड में, तो इसको आप सबमर्ज फर्मेंटेशन कह सकते हैं। सबमर्ज फर्मेंटेशन 4 तरह की है: बैच फर्मेंटेशन, फेड बैच फर्मेंटेशन, सेमी कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन एंड कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन। बैच फर्मेंटेशन का आप सबको पता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बड़े अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि व्हाट इज़ बैच फर्मेंटेशन। बैच फर्मेंटेशन में क्या होगा कि आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी आपको फर्मेंटेशन का जब आप प्रोसेस लगाने लगे हैं, आप अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालेंगे, सबस्ट्रेट डालेंगे, अपना बायोरिएक्टर फर्मेंटर या बायोरिएक्टर बंद करके रख देंगे, और आपको पता है, और सारी ऑप्टिमाइज कंडीशन, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आपने बिल्कुल ठीक से फॉलो किए हैं, और आपने सारा कुछ अपना जो सिस्टम है उसे क्लोज करके रख दिया है, और आपको पता है कि 6 to 7 डेज़ के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा आप उसको खोल के देख लेंगे एक दफ़ा। तो इसका मतलब है कि आपने हर चीज़ जो है अपना सबस्ट्रेट भी एक दफ़ा दिया और प्रोडक्ट भी एक दफ़ा निकाल लिया, तो इसको आप कह देते हैं बैच फर्मेंटेशन। फेड बैच फर्मेंटेशन के नाम से पता चल रहा है कि ऐसी टाइप ऑफ फर्मेंटेशन जिसमें आप बार बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबस्ट्रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, बार बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं, बार बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खुराक दे रहे हैं टू ग्रो। तो फेड बैच में आप जो है पीरियोडिक इंटरवल्स के बाद आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है कि आपने अगर जो ग्लूकोज है, यीस्ट को ग्लूकोज देना है और वो कार्बन डाइऑक्साइड एथेनॉल बनाएगी, तो आपको पता है जी 20
ग्राम आप अगर जो यीस्ट को ग्लूकोज देंगे तो ही वो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी। तो आप वो 20 ग्राम को डिवाइड कर दें, 2-2 ग्राम करके 20 तक पहुंच जाए, या पहले 10 ग्राम दे दें, फिर 2 दे दें, फिर 3 दे दें, फिर 5 ग्राम कर दें, और ऐसे करते करते आप 20 ग्राम फुलफिल कर दें। तो अगर आप फेड करते रहें अपने फर्मेंटेशन प्रोसेस को पीरियडिकली, तो आप इस टाइप ऑफ फर्मेंटेशन को कह सकते हैं फेड बैच फर्मेंटेशन। इसमें क्या होगा कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खुराक बार बार देंगे लेकिन प्रोडक्ट अपना एक बार ही निकालेंगे। फिर तीसरी जो मेजर टाइप आ जाती है वो कॉन्टीन्यूस फर्मेंटेशन है। कॉन्टीन्यूस में क्या है कि आप बार बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खुराक भी दे रहे हैं और बार बार अपना प्रोडक्ट भी निकाल रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली ये सारे काम हो रहे हैं। अब फिर इसमें एक और टाइप आ जाती है सेमी कॉन्टीन्यूस। सेमी कॉन्टीन्यूस जो होती है ये कॉन्टीन्यूस की तरह ही बिहेव करते हैं लेकिन कम्प्लीटली कॉन्टीन्यूस नहीं होती। बाज़ दफ़ा आप इसको चेंज करके फेड बैच की तरफ ले जाते हैं और बाज़ दफ़ा इसको चेंज करके कॉन्टीन्यूस की तरफ ले जाते हैं। तो ये इस तरह से 4 टाइप हैं फर्मेंटेशन की। बैच फर्मेंटेशन मैं आप लोगों के लिए दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि बैच फर्मेंटेशन को आप बैच फर्मेंटेशन कैन बी कंसीडर टू बी अ क्लोज सिस्टम in the fermenter. The fermenter is inoculated with microorganism and incubation is allowed to proceed. In this course of the entire fermentation, nothing is added except oxygen and anti-foaming agent, acid base to control the pH. इसका मतलब ये है कि आपने तमाम जो ऑप्टिमाइज कंडीशंस हैं वो सेट करके रख दी हैं। द कंपोजिशन ऑफ द कल्चर मीडिया, द बायोमास कंसनट्रेशन एंड द मेटाबॉलिक कंसनट्रेशन generally change constantly as the result of the metabolism of the cell. After the inoculation of the sterile nutrient solution with microorganism and cultivation under the physiological condition, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म 4 फेजेस से गुजरेगा जो आप पढ़ चुके हैं, लैग, लॉग, स्टेशनरी एंड डिक्लाइन फेज से। फिर ये हो गया जी बैच फर्मेंटेशन के, आपने अपना प्रोसेस लगा दिया और उसमें सारी तमाम कंडीशन सेट करके रख दी और जो है जो भी आपका टाइम इंटरवल है उसके बाद आपने उसे देख लिया। अब फेड बैच में क्या है, इन द कन्वेंशनल बैच प्रोसेस जस्ट डिस्क्राइब ऑल द सबस्टेंसेस एडेड एट द बिगनिंग ऑफ द फर्मेंटेशन। ये मैंने आपको बता दिया कि बैच में आपने इस तरह से किया था। एन एनहांसमेंट ऑफ द क्लोज बैच सिस्टम इज़ द फेड बैच फर्मेंटेशन। अब इन फेड बैच प्रोसेस में आप क्या करेंगे कि सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे इन इंक्रीमेंट एज द फर्मेंटेशन प्रोग्रेसेस। In the fed batch method, the critical element of the nutrient solution are added in small concentration at the beginning of the fermentation, and these substances continue to be added in small doses during the production phase. तो इस तरह आप माइक्रोऑर्गेनिज्म को बार बार न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे और एक दफ़ा अपना प्रोडक्ट लेंगे। अब कॉन्टीन्यूस फर्मेंटेशन को अगर आप देख लें तो वो क्या है, कॉन्टीन्यूस फर्मेंटेशन इज़ एन ओपन सिस्टम, sterilized nutrient solution is added to the bioreactor continuously and an equivalent amount of converted nutrient solution with microorganism is simultaneously taken out of the system. तो इस तरह से आप बार बार, इसका कहने का मतलब ये है कि आप माइक्रोऑर्गेनिज्म को बार बार न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे और बार बार अपना प्रोडक्ट लेंगे। फिर फर्दर इन केस ऑफ होमोजेनियसली मिक्स्ड रिएक्टर वी रेफर टू अ कीमोस्टैट और टर्बिडोस्टैट। क्या आप कीमोस्टैट और टर्बिडोस्टैट लगाते हैं वॉल्यूम की जो भी आपका डाइल्यूशन फैक्टर है उसको मेंटेन करने के लिए इन द कॉन्टीन्यूस फर्मेंटेशन सिस्टम में। और ये दिस इज़ ऑल अबाउट दीज 4 टाइप्स ऑफ सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन। अगर आप आगे मूव करें तो यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया हुआ है जो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन और सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन में है। जैसे कि सॉलिड स्टेट में क्या है कि ये सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉलिड सबस्ट्रेट को यूटिलाइज करेंगे, जैसे ब्रॉन हो गया, पेपर पल्प हो गया। और सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन में क्या होगा, लिक्विड सबस्ट्रेट को यूटिलाइज करेंगे, जैसे कि मोलासेस या ब्रॉथ हो गया। सॉलिड में क्या है कि सबस्ट्रेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यूटिलाइज होगा क्योंकि सॉलिड है, कम्प्लेक्स जो है उसकी फॉर्म है मैटर की, जो सबस्ट्रेट हैं वो यूटिलाइज क्वाइट रैपिडली, आसान है उनको यूटिलाइज करना। लिक्विड है, जो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन है वो ज़्यादातर फंगस के लिए होती हैं, दैट रिक्वायर लेस मॉइस्चर कंटेंट। और सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन जो है वो बैक्टीरिया के लिए होती है क्योंकि बैक्टीरिया को हाई मॉइस्चर कंटेंट की ज़रूरत होती है, और क्योंकि सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन में जो आपका सबस्ट्रेट है वो लिक्विड है। फिर सॉलिड की तरफ अगर आप आ जाएं, सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में जो कल्चर सिस्टम है उसमें 3 फेजेस इन्वॉल्व होंगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन में सिर्फ लिक्विड और गैस फेज इन्वॉल्व होगी। जो इनोकुलम जो है उसकी रेशो जो होगी वो लार्ज होगी सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में, लेकिन समर्ज में इनोकुलम रेशो कम होगी। सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन ज़्यादातर फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बेवरेजेस इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स, टेक्सटाइल, फ्यूल इंडस्ट्री में यूज़ होती है। और सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन को ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल और फूड इंडस्ट्री में अप्लाई किया जा रहा है क्योंकि सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन एक नई ब्रांच है और ज़्यादातर जो अच्छे रिजल्ट हैं वो सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन से ही देखे गए हैं।
चाहे वो किसी भी फीड के अंदर आ जाए। अब अगर हम कुछ एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन की बात कर लें तो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो बड़ा ही जो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आप इसे कह सकते हैं, और ज़्यादातर जो फर्मेंटेशन बायोलॉजी है वो होल्ड करती है एक कंप्रिहेंसिव एप्लीकेशन, जैसे कि डोमेस्टिक एप्लीकेशन इसकी बड़ी है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बड़ी है, मेडिकल एप्लीकेशंस बड़ी हैं। सबसे पहले अगर हम डोमेस्टिक एप्लीकेशन की तरफ जाएं तो सबसे ये जो डायग्राम है यहाँ पे आपको डिपिक्ट कर रही होगी कि जो फर्मेंटेशन है वो किस तरह से हमारी लाइफ का जो है पार्ट है। अगर आप डोमेस्टिक में अगर आप बात करें योगर्ट फर्मेंटेशन के बारे से जो आप लोग पढ़ चुके हैं, तो वो एक बड़ा ही की प्रोसेस है फर्मेंटेशन का, जिसमें फर्मेंटेड मिल्क इज़ अ क्रिटिकल इंग्रेडिएंट इन द योगर्ट फॉर्मेशन। और ये जो है बड़ा पुराने अरसे से ये प्रोसेस चला आ रहा है। और फर्दर ये कि इसमें बैक्टीरिया जो डिफरेंट यूज़ होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस है, लैक्टोबैसिलस जो यूज़ होते हैं, वो सारे एज अ स्टार्टर कल्चर काम करते हैं और आपके मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं योगर्ट के अंदर। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है फर्मेंटेशन का, अगर आप डोमेस्टिक एप्लीकेशन की बात करें। दूसरा प्रोसेस जो है ब्रेड मेकिंग, ये जो मैं आपको बार बार एक इक्वेशन समझा रही हूँ कि जो यीस्ट है, सैक्रोमाइसिस सर्विसाई है, वो ग्लूकोज को यूज़ करेगी और कन्वर्ट कर देगी एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का डो मेकिंग में, ब्रेड मेकिंग में। तो ये ब्रेड मेकिंग में भी फर्मेंटेशन का जो है बड़ा पुराना रोल है। उसकी सॉफ्टवेयर है, जो च्यूनेस है, वो जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस की वजह से ब्रेड में ये इफेक्ट आता है। इसके अलावा जो ब्रेड राइस का इफेक्ट है वो भी लीवनिंग का इफेक्ट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन की वजह से ब्रेड में आता है, वो भी फर्मेंटेशन का ही मरहून मिन्नत है। फिर फर्दर जो तीसरा है पिकल्स में, ये पिकल्स को जो आप कह सकते हैं इट इज़ पिकल्स इज़ बिलीव टू हैव बीन रूटेड अराउंड 4000 ईयर्स डीपली। और आप क्या करेंगे कि डिफरेंट जो आपके वेजिटेबल्स हैं उनको ब्राउन सोल्यूशन में डिप कर देंगे, टैंक में रखेंगे और अब फर्मेंटेशन का प्रोसेस रन करेंगे। अब क्या होगा, इसमें बैक्टीरिया शुगर को यूज़ करेगा उन वेजिटेबल्स की और उसको कन्वर्ट कर देगा लैक्टिक एसिड में। तो इसकी वजह से जो पिकल्स का सोर टेस्ट है वो आता है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं कि आप अपने जो भी आपके वेजिटेबल्स हैं उनको या फ्रूट्स हैं उनको लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी ऑफ फर्मेंटेशन। जैसे आप मुरब्बे देखते होंगे, अचार देखते होंगे, तो इसमें सब में फर्मेंटेशन का प्रोसेस इम्प्लॉय हो रहा है। फिर फर्दर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की अगर आप बात करें तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में फूड बायोटेक्नोलॉजी में सबसे पहले अगर आप देखें तो फर्मेंटेशन का बड़ा रोल है, तो आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बड़ा रोल है। फिर फर्दर ये एक जो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है इंडस्ट्री के सेक्टर में एक फॉर्म प्लेस करता है, और ज़्यादातर जो प्रोसेस है इंडस्ट्री की वो माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म पर रिलाई करते हैं। तो इसका मतलब है कि फर्मेंटेशन पे ये सारी चीज़ें रिलाई कर रही होती हैं। फिर अगर जैसे इंडस्ट्री में अगर बात कर दें, पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन जो ज़्यादातर जो यूरोपियन ममालिक हैं, जो दूसरे ममालिक हैं, उनमें कि अल्कोहलिक बेवरेजेस इंडस्ट्री पे ज़्यादातर जो इकनॉमिक्स है उनकी वो फॉल करती है। तो ये उसमें फर्मेंटेशन का बड़ा रोल आ जाता है कि क्या करते हैं कि वो लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं। अब सबस्ट्रेट किस फॉर्म में हो सकते हैं, ग्रेन्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, बेरीज, राइस एंड हनी, और डिफरेंट फ्लेवर्स की जो अल्कोहल है वो जनरेट कर देते हैं। तो इस तरह से नए नए फ्लेवर बना लेते हैं और क्या करते हैं, अपनी इंडस्ट्री को जो है रेस करते रहते हैं। तो ये अल्कोहलिक बेवरेजेस इंडस्ट्री आ जाती है। तो अल्कोहलिक बेवरेजेस में ये अल्कोहलिक बेवरेजेस को एक ड्रिंक दैट टिपिकली कंटेन 3 to 4% अल्कोहल जो है कार्बोनेटेड बेवरेजेस है एंड इज़ अब्जॉर्ब फास्टर देन अल्कोहल इन नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। तो दो क्लासेस हैं, फर्मेंटेड बेवरेजेस और डिस्टिल्ड बेवरेजेस। फर्मेंटेड बेवरेजेस में पुरानी टाइप हैं, जिसमें क्या करते थे कि डायरेक्ट जो फ्रूट्स से हैं वो आप अपनी जो है अल्कोहल बना लें, जैसे बियर, वाइन, पाम वाइन, ये सारी जो है उसकी एग्जांपल आ जाती हैं। लेकिन डिस्टिल्ड बेवरेजेस में ये क्या है कि इसमें क्या है कि जब आपकी एक दफ़ा अल्कोहल बन गई है, इसमें भी फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनेगी, लेकिन उस अल्कोहल को डिस्टिल किया जाए बाय प्रोड्यूस बाय उस अल्कोहल को डिस्टिल किया जाए और फिर कंज्यूम किया जाए, जैसे कि इसको वोडका, रम, ब्रांडी, विस्की, तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। फर्मेंटेड बेवरेजेस को आप कह सकते हैं कि ये जो ज़्यादातर आप लोकल ड्रिंक्स देखते हैं, लोकल अल्कोहल देखते हैं, तो उसको आप फर्मेंटेड के अंदर ला सकते हैं। और डिस्टिल को जो आप देखते हैं कि जो आप बाहर से लेते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं, जो आपकी ड्रिंक्स हैं, उनको आप डिस्टिल बेवरेजेस के अंदर ला सकते हैं। तो इसलिए जो इनकी प्राइसेस में भी ज़ाहिर है उस लिहाज से डिफरेंट आ जाएगा।
फिर फर्दर क्या आ जाता है इंडस्ट्री में अगर बात करें तो केमिकल डिफरेंट लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, डिफरेंट अमाइनो एसिड जो हैं वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस का रिजल्ट है, क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म ने अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके ये प्रोडक्ट बनाने हैं। तो इन प्रोसेसेस को, इन जो आपके अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं इनको डिफरेंट, जैसे ग्लूटामिक एसिड है उसको फ्लेवर एनहेंसर के तौर पे यूज़ किया जाता है फूड इंडस्ट्री में, तो इनका डिफरेंट रोल हर जगह पे आ जाता है। तो ये एक छोटा सा स्लाइड्स हैं जिनमें डिफरेंट जो वाइन है, बियर है, सेक है, इनकी प्रोडक्शन बताई गई है कि अगर वाइन है तो उसमें यीस्ट का क्या सबस्ट्रेट लिया गया, ग्रेप्स लिया गया है। बियर है तो उसमें क्या है, बार्ले है। सेक है तो उसमें राइस है। तो इस तरह से ये सिंपल फर्मेंटेशन, मल्टी सिक्वेंशियल फर्मेंटेशन, मल्टी पैरेलल फर्मेंटेशन के कुछ स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए डिफरेंट काइंड ऑफ अल्कोहल जो हैं वो ली जाती हैं और इनको यूज़ किया जाता है। फिर फर्दर इंजाइम्स भी जो हैं वो फर्मेंटेशन के रिजल्ट के, माइक्रोऑर्गेनिज्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का ही नतीजा है कि जो इंजाइम्स और इनका इंडस्ट्री में बड़ा ज़्यादा रोल है। जैसे कि बैसिलस जो बैक्टीरिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 70% एंजाइम यूज़ करता है। अब लाइपेज, इन्वर्टेज, ये फर्मेंटेशन से बन रहे हैं और इनका बेतहाशा रोल है अगर आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में देखें। और फिर फर्दर मेडिकल इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन का बड़ा रोल है। जो प्रोग्रेस रोल ऑफ फर्मेंटेशन जो है बिल्कुल अनडिनाइबल है। बहुत फर्मेंटेशन से ही ज़्यादातर जो मेडिसिन की प्रोडक्शन है फार्मास्यूटिक्स में देखा जाए तो वो हो रही हैं। वैक्सीन जो हैं वो भी जो है उनकी भी देखी जा रही है कि प्रोडक्शन फर्मेंटेशन के प्रोसेस के अंडर की जा सकती है। फिर फर्दर एंटीबायोटिक और अदर हेल्थ केयर प्रोडक्ट भी जो है फर्मेंटेशन से बन रहे हैं क्योंकि उसमें कोई ना कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म का सोर्स यूज़ हो रहा है, चाहे बैक्टीरिया है या फंगस, उसको यूज़ किया जा रहा है। और जो एंटीबायोटिक्स जो हैं बनाई जा रही हैं जिनको द एंटीबायोटिक्स नाउअडेज प्रोड्यूस फ्रॉम मोल्ड और बैक्टीरिया, इनको कॉल्ड एक्टिनोमाइसिड्स। ओवर 4000 एंटीबायोटिक्स जो हैं रिकॉग्नाइज हो चुकी हैं और 50 आर प्रोड्यूस रेगुलरली। और पेंसिलिन और टेट्रासाइक्लिन बड़ी कॉमन है इसमें जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बन रही है। सो इट वाज अ वेरी इजी कोर्स आउटलाइन। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। आप जस्ट इन स्लाइड्स को एक ब्रीफ रीडिंग दें और इनकी अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप लोगों को ये कोर्स आउटलाइन तैयार करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।